नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 7 से छठे पाठ को लेकर आई हूँ, गंगा स्तुति, जो विद्यापति जी द्वारा लिखा हुआ है। और इसको मैंने इसके पहले पाठ में एक भावार्थ और सस्वर वाचन करके आप लोग को सुना चुकी हूँ। तो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि क्या है प्रश्नोत्तर। चलिए देखते हैं। दर्शन शब्दार्थ पहले देख लेंगे। दर्शन, दर्शन मतलब का अर्थ है दर्शन। भनई मतलब कहते हैं। स्नाने मतलब स्नान करना। पुनमत मतलब बार बार। क्षेम मतलब क्षमा करना। समदो मतलब प्रार्थना करना। विमल मतलब पवित्र। स्पर्शल मतलब स्पर्श। अब है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं। बहुत आसान है। गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति जी हैं। गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो गंगा के किनारे कवि को जो अनुभूति होती है वो उसे वास्तविक सुख मानते हैं। जो कवि को लगता है कि यही वास्तविक सुख है, इसलिए किनारे को छोड़ते हुए कवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। कवि जब स्नान के समय अपने पैर गंगा में रखते हैं तो वे उसे अपराध मानते हैं, इस कारण वो अपराध की क्षमा मांगते हैं। अब है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ जो अंडरलाइन किए हैं वो पूरा वो वही पूरा हुआ है कि करब जब तक जोग ध्याने जन्म कृतारत एक ही शनाने भने विद्यापति समदो तो ही अंधकाल जन विश्राम मोहे। अब है पाठ से आगे। पाठ से आगे में है इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। आप इस शीर्षक से सहमत हैं या असहमत। तो इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। मैं इस शीर्षक से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कवि ने इस कविता में केवल प्रार्थना ही किया है, केवल प्रार्थना ही किए हैं, इसलिए ये एक स्तुति जैसा बन गया है, जिसके कारण ये एक स्तुति के रूप में ही दिखाई देती है। तो इसका शीर्षक जो है वो गंगा स्तुति बिल्कुल सही है। गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। जैसे नदियों के पानी से सिंचाई, बिजली उत्पादन, स्नान तथा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। हमारे दैनिक जीवन में हमेशा इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्यायवाची मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शब्द एक होते हैं, उसके शब्द अनेक होते हैं लेकिन उसके अर्थ एक ही होते हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पाओल पाया, छोड़ई छोड़ते, समदौ मनाना या मनाऊं, स्नाने मतलब स्नान, पाय पैर। इसके बाद देखिए आप लोग का ये गतिविधि है। गतिविधि में है गंगा के उद्गम स्थल से उसके समुद्र में मिलने तक की यात्रा के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो गंगा का उद्गम स्थल तो हिमालय ही है। गोमुख जो है, जो गंगोत्री जिसको कहा जाता है, वो वहाँ से निकलती हैं और पर्वत के क्षेत्रों से आते हुए, वन से गुजरते हुए हरिद्वार के समतल भूमि पर बहती हैं और रास्ते मतलब 3 रास्ते तक ले करके और गंगा सागर तक पहुँच जाती हैं। गंगा सागर में जा करके वो मिल जाती हैं। दूसरा है आप लोग का गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाइए। इन शहरों में स्थित कल कारखाने से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ा है, इस पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो गंगा के किनारे तो हरिद्वार है, काशी है, बक्सर है, पटना है, मुंगेर, कलकत्ता, ये सब है। इन सभी शहरों में जो है वो कल कारखाने हैं और
इसका दुष्प्रभाव जो है वो काफ़ी पड़ रहा है हमारे जीवन पर और नदियों पर भी पड़ रहा है। जैसे किसी चीज़ जब दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जब कूड़े कचरे से गंगा जी जो है वो भर जाएंगी, अभी ही भर गई हैं, और जब भर जाएंगी तो हम लोग को स्नान करने का मौका भी गंगा जी में नहीं मिल पाएगा, ना ही उनके दर्शन हो पाएंगे। इसलिए हम लोग को गंगा जी को या किसी भी नदी को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आप लोग का पाठ था ये। धन्यवाद।